यदि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं तो इस सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद इस बेल आइकन पर क्लिक करें और फिर इस ऑल के बटन को ज़रूर दबा दें। इसके बाद आपको नोटिफिकेशंस मिलने लगेंगे। नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों फिर से लेकर आ गए हैं आपके लिए 100 जीके के वन लाइनर जो कि बहुत सुपर फास्ट स्पीड में होने वाले हैं। 10 से 15 मिनट में ये पूरे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, तो प्लीज़ वीडियो के साथ बने रहिएगा। यदि आपको हमारी ये सीरीज़ अच्छी लगती है, आप चाहते हैं कि रोज़ आपको ये 100 क्वेश्चन मिले सुपर फास्ट, तो प्लीज़ वीडियो को अभी से लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पहला क्वेश्चन, लोहे की कील पारे पर तो तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है, ऐसा क्यों? तो लोहे का घनत्व पानी से अधिक होता है इसलिए पानी में डूब जाती है, और लोहे का घनत्व पारे से कम होता है इसलिए पारे पर तैरती रहती है। क्लोरीन एवं कार्बन के मानव निर्मित यौगिक का नाम क्या है? तो मानव द्वारा बनाया गया क्लोरीन और कार्बन का यौगिक CFC है। मृतक घाटी किस लिए प्रसिद्ध है? तो अत्यधिक उष्णता के लिए मृतक घाटी प्रसिद्ध है। ISI का पूरा नाम क्या है? तो इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI का पूरा नाम है। संयुक्त राष्ट्र संघ कब स्थापित हुआ था? तो 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित हुआ था। भारत के संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है? तो भाग 2 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिया गया है। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत मिला था? तो 69वें संविधान संशोधन में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा मिला था। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाख नगरों की संख्या कितनी है? मतलब जहां पर 10 लाख लोग रहते हैं, तो 53 ऐसे नगर हैं जहां पर 10 लाख लोग रहते हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा विश्व की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ योजना कौन सी है? तो ये प्रत्यक्ष लाभ योजना आपकी पहल योजना है। मध्य रात्रि का सूर्य किस ध्रुव पर दिखाई देता है? तो उत्तरी ध्रुव पर जो है मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है। यहां से ये दूसरा क्वेश्चन है, डेटम रेखा क्या होती है? तो डेटम रेखा आपकी समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है, उसको डेटम रेखा कहते हैं। विश्व में नहरों का शहर कौन सा है? तो वेनिस को विश्व में नहरों का शहर कहा जाता है। बहुत सारी नहरें हैं, पूरा शहर वैसे ही बसा है। दल बदल निरोधक अधिनियम जिस तिथि को पारित हुआ था वह तिथि कौन सी है? तो दल बदल निरोधक अधिनियम 15 फरवरी 1985 को पारित हुआ था। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ? तो भारत में उच्चतम न्यायालय मतलब सर्वोच्च न्यायालय सबसे पहले 28 जनवरी 1950 को उद्घाटन हुआ था। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है, तो सूचना का अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म महायान और हीनयान दो संप्रदायों में बट गया था। कनिष्क के शासनकाल सही आंसर हो जाएगा। ऋग्वैदिक काल में निष्क आभूषण था किस चीज का? तो जो निष्क है वो गले का आभूषण था ऋग्वैदिक काल में। राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान कहां पर है? तो करनाल में राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान स्थित है। विश्व में फल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो फल उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। कमेंट करके बताइए फलों के उत्पादन में किस देश का पहला नंबर है पूरे विश्व में। मक्का की फसल पकने की अवधि कितने दिन की होती है? तो मक्के की फसल 110 दिन में लगभग पक जाती है। जीरा, लौंग, काली मिर्च और हल्दी में से वह कौन सा है जो पुष्पकलिका है? तो जीरा, लौंग, काली मिर्च और हल्दी में से लौंग पुष्पकलिका कहलाता है। इलायची उत्पादन के लिए कौन कौन से राज्य प्रसिद्ध हैं? तो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु ये इलायची उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध राज्य हैं। पशुधन गणना 2019 में सर्वाधिक हिस्सेदारी किसकी थी? तो मवेशियों की थी सर्वाधिक हिस्सेदारी। लगभग 36% मवेशी हैं पशुधन गणना में, सबसे ज़्यादा मवेशी हैं। विश्व का सबसे नवीनतम राष्ट्र कौन सा है? तो दक्षिणी सूडान सबसे नवीनतम राष्ट्र है विश्व का। भारत का सबसे पूर्वी राज्य और सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। सबसे पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश, सबसे किनारे सबसे पहले सूरज वहाँ उगता है, सबसे पहले सूरज वहाँ दिखाई देता है, और सबसे पश्चिमी राज्य है गुजरात। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस में प्रदत्त की गई है? तो अनुच्छेद 22 के तहत बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा जो है प्रदत्त की गई है। वर्ष 1996 मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पर हुई? तो ढाका में वर्ष 1996 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाला प्रथम भारतीय था। भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संवत भारत का राष्ट्रीय पंचांग है। आंतरिक सुरक्षा अकादमी अवस्थित है, तो माउंट आबू में आंतरिक सुरक्षा अकादमी अवस्थित है। गद्दी लोग कहाँ निवास करते हैं? तो गद्दी लोग जो हैं हिमाचल प्रदेश के लोग हैं, हिमाचल प्रदेश में निवास करते हैं।
केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य कौन सी नदी बहती है? तो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य मंदाकिनी नदी बहती है। वह मिट्टी जो बेसाल्ट लावा के उपचय के कारण निर्मित होती है? तो रेगर मिट्टी बेसाल्ट लावा के उपचय के कारण निर्मित होती है। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है, ऐसा क्यों होता है? तो पश्चिमी विक्षोभों के कारण भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में भी वर्षा होती है। भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील में से वह देश जिसकी समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है? तो कनाडा की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है, भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील में से। विश्व में सब्जियों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो चीन जो है विश्व में सब्जियों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है। मानव शरीर का भार कहाँ पर अधिकतम रहता है? तो पृथ्वी का जो ध्रुव रहता है, ध्रुवों पर अधिकतम रहेगा मानव शरीर का भार। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार कैसा होता है? तो भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अपरिवर्तित रहेगी। कमेंट करके बताइए, मानव शरीर का भार सबसे कम कहाँ होता है? जैसे सबसे अधिक ध्रुवों पर होता है, तो सबसे कम कहाँ रहेगा? पृथ्वी के किस जगह पर सबसे कम रहेगा? प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो प्रकाश की तीव्रता के लिए लक्स मीटर का यूज किया जाता है। प्रसारी विश्व की संकल्पना किस पर आधारित है? तो डॉपलर प्रभाव पर प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है। भारतीय राज्यों में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाले दो राज्य कौन कौन से हैं? तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जनजाति है। कमेंट करके बताइए, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? जनसंख्या के अनुसार भारत की सबसे बड़ी जनजाति। ग्रेट ब्रिटेन, कनाडा, मेक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका में से नाफ्टा में कौन शामिल नहीं है? तो नाफ्टा में कनाडा भी है, मेक्सिको भी है, संयुक्त राज्य अमेरिका भी है। ग्रेट ब्रिटेन नाफ्टा में शामिल नहीं है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ब्रुसेल्स में यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और उड़ीसा में से जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो उड़ीसा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है, याद रखिएगा। इम्यूनोलॉजी का जनक कौन है? तो इम्यूनोलॉजी का जनक एडवर्ड जेनर को माना जाता है। शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ पर होता है? तो यकृत में शरीर में पित्त का निर्माण होता है। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने जो लड़ाकू विमान उड़ाया था वह कौन सा था? तो राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी ने जो विमान उड़ाया था उसका नाम था सुखोई 30 MKI विमान। वर्ष 1988 में जन्म शताब्दी मनाई गई थी किसकी? तो डॉक्टर CV रमन की जन्म शताब्दी मनाई गई थी वर्ष 1988 में, याद रखिएगा। भारत के शीर्ष 3 मक्का उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? तो 17-18 के डाटा के अनुसार महाराष्ट्र नंबर 1 पर है, उसके बाद कर्नाटक, फिर तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश। मक्का उत्पादन में ये 3 अव्वल हैं। आइसोगोनिक रेखाएं कौन सी होती हैं? तो आइसोगोनिक रेखाएं समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाएं को आइसोगोनिक रेखाएं कहा जाता है। हमारी जलमंडल का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो प्रशांत महासागर जलमंडल का सबसे बड़ा भाग है, सबसे ज्यादा जल वहीं है, फैला हुआ है, सबसे ज्यादा बड़ा। पर्ल ऑफ साइबेरिया किसे कहते हैं? तो पर्ल ऑफ साइबेरिया जो है बेकल झील को कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। वह महाद्वीप जिसमें कोई स्थल रुद्ध देश नहीं है? तो उत्तरी अमेरिका में कोई भी स्थल रुद्ध देश नहीं है। सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह माना जाता है। बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या कमेंट करके बताइए। बृहस्पति के कितने उपग्रह हैं बताइए। विधि का नियम सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो विश्व न्याय परियोजना के तहत विधि का नियम सूचकांक जारी किया जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार भविष्य का ईंधन क्या है? तो हाइड्रोजन जो है भविष्य का ईंधन है वैज्ञानिकों के अनुसार। छत्तीसगढ़ में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो छत्तीसगढ़ में तापीय ऊर्जा से सबसे ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। भारत में हरित गृह कृषि ग्रीन हाउस फार्मिंग प्रारंभ करने वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे पहले ग्रीन हाउस फार्मिंग पंजाब से स्टार्ट हुई थी, याद रखिएगा। सौर स्मारक कहाँ पर स्थित है? तो सौर स्मारक भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। ब्लैक होल के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो एस चंद्रशेखर द्वारा ब्लैक होल का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। कागज की लुगदी बनाने हेतु कच्चा पदार्थ के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? तो कागज की लुगदी बनाने हेतु कच्चा पदार्थ के रूप में पॉपुलर का यूज होता है। ग्रैंड बैंक स्थित है, तो ग्रैंड बैंक जो है आपका उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर स्थित है। भूपर्पटी में बहुतायत से पाए जाने वाला रासायनिक तत्व कौन सा है? तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है तत्वों में। वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? कमेंट करके बताइए, और कितने प्रतिशत पाई जाती है वो। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो नेपच्यून सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। भारत में सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य कौन सा है? तो बिहार भारत में सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्यों में आता है। लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो मालवा के पठार में सबसे ज्यादा लाल मिट्टी पाई जाती है।
केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिका के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन के तहत कर दी गई थी? तो 61वें संविधान संशोधन में जो है 1988 में 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम प्रस्तुत किसने किया था? किया जाता है, किसको किया जाता है? तो सबसे पहले राष्ट्रपति देखते हैं, उनको याद रखिएगा। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो 1952 में सबसे पहले लोकसभा का पहला आम चुनाव हुआ था। मशहूर टीवी सीरियल रामायण के निर्माता कौन है? तो रामानंद सागर जी मशहूर टीवी सीरियल रामायण के निर्माता है। वर्ष 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाने किसने उठाया था? तो मौलाना जो है हजरत मोहानी जी ने सबसे पहले उठाया था पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को। केरल में प्रथम साम्यवादी राज्य सरकार का गठन किया गया था किस वर्ष? तो सन 1952 में केरल में सर्वप्रथम साम्यवादी राज्य सरकार का गठन किया गया था। प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं, इस कथन का श्रेय किसको जाता है? तो इस कथन का श्रेय जाता है जवाहरलाल नेहरू जी को। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव संबंधित था किस चीज से? तो संविधान के सुधार से मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव संबंधित था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी गठन वर्ष 1931 में हुआ था। और ये रहा आज का आपका आखिरी क्वेश्चन। भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कब किया गया था? तो 1813 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। और आपके लिए एक सरप्राइज क्वेश्चन है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। पहले तो ये क्वेश्चन आपने देख लिया, इसका आंसर देख लो। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो सर पी लॉरेंस द्वारा की गई थी। और ये रहा आपका सरप्राइज क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ था? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। रोज सुबह 6 बजे आपको ये 100 क्वेश्चंस का वीडियो मिलता है। दोस्तों यदि आपको ये पसंद आ रहा हो तो इसको कंटिन्यू करेंगे, कमेंट करके बताना। तो कंटिन्यू रखेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।